नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों के बीच एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर आ रही है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी की बंपर जीत हुई है, लेकिन ईवीएम से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई है। कितनी सीटें पोस्टल बैलेट में कांग्रेस पार्टी को मिली और बीजेपी को, इसके आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हैदराबाद यानी तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर हिंदू मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई, जिसका खुलासा हो गया है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा जीत की खुशी अब गम में बदल सकती है। बीजेपी को हरियाणा के बाद अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के पीएम के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी का बहुत बड़ा बयान। नेतन्याहू को जहन्नुम में कुत्ता बनाया जाएगा, यह कहते हुए ओवैसी ने बड़ा निशाना साधा है। क्या कहा, इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के ऊपर जिस तरीके से इजराइल हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसी बीच अब इजराइल के खिलाफ तमाम देशों ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते अब ईरान के ऊपर हमला करने के मामले में इजराइल अकेला पड़ गया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने अब इजराइल को खुली धमकी दी है और कहा है कि वो अगर ईरान के ऊपर हमला करेगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। रूस की धमकी में क्या क्या कहा गया, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गाजा लेबनान के अंदर सीजफायर होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते होंगे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव नतीजे जिस तरीके से आए हैं, उसने तमाम चुनावी पंडितों को पूरी तरीके से शॉक यानी हैरत में डाल दिया है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक नई रिपोर्ट ने फिर पूरे देश को चौंका कर रख दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए थे। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बंपर बहुमत मिला। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा भी जारी किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 74 सीटें पोस्टल बैलेट में मिली है, जबकि बीजेपी को मात्र 16 सीटें मिली हैं। और जब इस पूरी रिपोर्ट की जांच की गई तो पता चला कि यह रिपोर्ट बिल्कुल सही निकली है और पोस्टल बैलेट के अंदर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो है कम से कम सीटें मिली हैं और कांग्रेस पार्टी को 74 के करीब सीटें मिलने की बात कही गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है और अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि ईवीएम में क्या कुछ नहीं किया गया होगा। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। तेलंगाना के अंदर भी हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने की कोशिश लगातार तेज है। कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग, आप सब जानते होंगे, नफरत फैलाने में काफी माहिर हैं, नफरत फैला भी रहे। लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। हैदराबाद में मां दुर्गा की मूर्ति पहले तोड़ी गई और उसका आरोप उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पर लगा करके बवाल करने का प्रयास किया गया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, जांच की, तो पता चला मूर्ति तोड़ने वाला व्यक्ति कोई मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म का ही व्यक्ति था जिसने मूर्ति को तोड़ा था, जिसका नाम कृष्णैया गौड़ बताया जा रहा है। इसने जो है हैदराबाद में मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ा था। यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा। लेकिन मीडिया में आप देख सकते हैं, जी न्यूज़ जो हमारी मीडिया का सबसे बड़ा गोदी मीडिया चैनल है, इसने इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। हरियाणा की जीत अब बीजेपी को गम में तब्दील कर सकती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिली ऐतिहासिक जीत ने हर किसी को हैरान कर दिया है। वहीं 10 साल के वनवास के बाद सत्ता में वापसी का सपना संजोए बैठी कांग्रेस को हरियाणा चुनाव परिणाम से बड़ा झटका लगा है।
इसी बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मालूम हो कि नवंबर महीने में इन दोनों राज्यों में चुनाव कराए जाने हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा में रिकॉर्ड तीसरी बार जीत से बीजेपी जहां गदगद है, तो वहीं उसके गठबंधन एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ गई है। अजीत पवार ने अब बीजेपी और एकनाथ शिंदे को आंखें दिखानी शुरू कर दी है और उन्होंने अब अपनी पार्टी को इस चुनाव में अलग चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटा दिया है। और शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक बैठक के दौरान तीखी नोकझोंक की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद यह गठबंधन टूट सकता है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब देखना है क्या होता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ओवैसी का बहुत बड़ा बयान। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हम अपने वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि इजराइल ने 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मार दिया, लेकिन हमारे वजीर आजम उस नेतन्याहू जालिम कुत्ते को कुछ नहीं बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा देश इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़लस्तीन में 70% फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह कर दिया गया। अल्लाह नेतन्याहू को जहन्नुम में कुत्ता बनाएगा। 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, उनमें 15,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। उन फ़लस्तीनियों की कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है। और यही कहते हुए कहीं ना कहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर यह टिप्पणी ओवैसी ने की है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यूएस और तमाम इजराइल के दोस्त मुल्क ईरान के ऊपर हमला करने को लेकर के इजराइल से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद इजराइल अब पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया है। आप सब जानते होंगे ईरान के हमले के बाद इजराइल की सेना रिटेलिएशन की तैयारी कर रही है, ईरान के ऊपर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिका समेत इजराइल के तमाम दोस्त मुल्क ईरान के ऊपर हमले को लेकर के इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो कि इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है, रूस ने अब इजराइल को खुली धमकी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। आप खबर देख सकते हैं, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर। इसी बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन इस नई जंग में सीधे एंट्री के मूड में है। इजराइल के खिलाफ और ईरान के साथ खुलकर रूस आ गया है। रूस ने इजराइल को उकसाने के लिए पश्चिमी देश की आलोचना की। माना जा रहा है कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है, मगर रूस ने इस हमले से पहले ही कड़ी चेतावनी दे दी है इजराइल को। रूस ने साफ कहा है कि अगर किसी भी तरीके से ईरान के ऊपर अगर इजराइल हमले की सोच रहा है तो वो तुरंत सोचना बंद कर दे, वरना अगर ईरान के ऊपर गलती से भी इजराइल हमला करेगा तो इसका खामियाजा इजराइल को बहुत बड़े नुकसान से उठाना पड़ सकता है। ये रूस की तरफ से कहा गया है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।